नमस्कार। मैं विनोद कुमार शुक्ला, आई और ट्रुथ पर आपका स्वागत है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोलकाता में आईपैक प्रमुख जो हैं उनके घर पे छापा मारा है। कोलकाता में आईपैक के प्रमुख हैं प्रतीक जैन, और प्रतीक जैन के घर पर छापे के तुरंत बाद ममता बनर्जी जो हैं वो उनके घर पहुंच गई। मीडिया को उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा जो है वो अमित शाह का किया धरा है। अब इसमें कई फैक्टर्स हैं जिसको समझना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है और वो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देखती है। अब उसके किसी अधिकारी के उससे संबंधित किसी व्यक्ति के दफ्तर में छापा पड़ता है तो उसको डिफेंड करने के लिए ममता बनर्जी आ जाती हैं, तो एक शक होता है। हालांकि ममता बनर्जी ऐसा पहले भी करती रही हैं। जब 2019 में जो तब के कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार थे, अभी वो डीजीपी हैं, उनसे सीबीआई एक भ्रष्टाचार के मामले में कुछ पूछताछ करना चाह रही थी, तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी और इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था। तो ये इस तरह के काम ममता बनर्जी करती रहती हैं। अब यहाँ आईपैक के मामले में ये कहा, मतलब उसको और बेहतर समझने के लिए, कि आईपैक से प्रशांत किशोर जुड़े हुए हैं, उन्हीं की कंपनी है। अब वो चूँकि चुनाव में सक्रिय रूप से हैं तो उनकी कितनी हिस्सेदारी है, क्या है, वो उसमें अभी हैं भी या कि नहीं है, लेकिन ये उन्हीं की बनाई हुई कंपनी है। अब ये जो जिनके घर में छापा मारा गया है, जैन साहब, प्रतीक जैन, इनके जो मतलब ये अभी वो पॉलिटिकल जो कंसल्टेंसी है, आईपैक कंसल्टेंसी ग्रुप जो है, उसके प्रमुख हैं। अब ये जो छापा ईडी का है, इसको लेकर के ममता बनर्जी का कहना है कि ये कोशिश है ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की कि वो तृणमूल कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क और बाकी जो सूचनाएं हैं वो वहाँ से ले करके जाए। ये एक आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है कि ये जो सर्च ऑपरेशन कराया गया है, ये वास्तव में जो तृणमूल कांग्रेस के लिए जो काम कर रहे हैं उनके बारे में जो सूचनाएं हैं, चूँकि असेंबली के इलेक्शंस नज़दीक हैं, तो यहाँ तक कि बहुत सारे नाम फाइनल कर लिए हैं, तो उन सब चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए, उन सब जानकारी को निकालने के लिए ये किया जा रहा है। एक जो मतलब इसको उन्होंने बोला कि एक कुत्सित प्रयास है जो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट हैं असेंबली इलेक्शंस के, जिसको ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हासिल करना चाह रही, इस तरह का आरोप है। उसके अलावा ये केवल उसकी मतलब डाटा की बात कह रहे हैं और हार्ड डिस्क ले जाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन ले जा करके उसको राजनीतिक तौर से इस्तेमाल करने की साजिश का आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। अब वो प्रतीक जैन के घर, जहाँ पर वो सारी की सारी सूचनाएं हैं, चूँकि ममता बनर्जी का कहना यह है कि प्रतीक जैन जो हैं वो टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के मीडिया सेल और आईटी जो सेल है उसका काम भी देखते हैं। तो उनके पास
बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिवली उन्हीं के पास हैं, और ईडी के का जो प्रयास है वो इसी तरह का है कि सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास एक जगह हार्ड डिस्क मिल जाएगा, और उस हार्ड डिस्क को ही ले जाने की ईडी ने कोशिश की, जिसका विरोध करने के लिए ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँच गई। ममता बनर्जी, मैंने जैसा पहले कहा कि इस तरह के काम करती रहती हैं, इस तरह का काम उन्होंने किया है पहले भी। इसमें जैसा मैंने बताया कि पार्टी के डॉक्यूमेंट हैं, हार्ड डिस्क है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब चूंकि इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर का जो आईपैक है वो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहा है, तो अब जल्दी ही किसी भी समय वहाँ पर चुनाव की घोषणा हो सकती है। उन सब परिस्थितियों में इस तरह की चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो साल गुजरा है ये ममता बनर्जी को लगातार एक के बाद एक झटके दे रहा है, चाहे एसआईआर के नाम पर हो, चाहे वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर हो, चाहे हुमायूं कबीर का पार्टी छोड़ करके जाना हो, चाहे पार्टी में अंदर की आपस की लड़ाई हो, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा और कीर्ति आज़ाद की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ममता बनर्जी के लिए लगातार मुश्किल पैदा कर रही हैं। मतलब पार्टी के अंदर से की लड़ाई से लेकर के और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की महत्वाकांक्षा, जो मुख्यमंत्री अब बनना चाहते हैं, इस तरह की महत्वाकांक्षा, इन सब से ममता बनर्जी लगातार लड़ती हुई दिख रही हैं। और कुछ लोगों ने तो अब पार्टी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे अभी वो एक पूर्व सांसद हैं, वो ममता बनर्जी को छोड़ करके मौसम नूर जो हैं, हाँ मौसम नूर, वो पार्टी छोड़ करके चली गई वापस कांग्रेस में, कांग्रेस से ही वो आई थी। तो हुमायूं कबीर छोड़ करके चले गए तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। तो अगर इस तरह से देखें तो एक के बाद एक मुश्किलें ममता बनर्जी को आ रही हैं, और ऊपर से ईडी का है, भ्रष्टाचार के बहुत सारे और मामले हैं। जैसे रिक्रूटमेंट में जो टीचर्स रिक्रूटमेंट था वो भ्रष्टाचार का मामला है, उससे निपटने का मामला है। हिंदुओं की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है ममता बनर्जी से, जिस तरह से वो मुस्लिम अपीजमेंट करती रही हैं। मुसलमानों की उम्मीदें बढ़ी हैं और बढ़ी हैं, जितना मिला है उतने से संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमको अब और बड़ा शेयर चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। और ऊपर से जो ईडी का रेड हुई है, ये इसमें से निश्चित तौर पर कुछ सफाई दें, चाहे जो करें, लेकिन ये मैसेज भी जरूर जाएगा कि क्या ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है या क्या इस तरह का मामला है जो ममता बनर्जी छिपाने की, बचाने की कोशिश कर रही हैं, और क्यों ममता बनर्जी को खुद इस तरह के मामलों में कूदना पड़ता है। जैसे वो राजीव कुमार के मामले में कूदी थी, अब प्रतीक जैन के मामले में कूदी हैं, और शेख शाहजहां के मामले में खुद कूदी थी। ये बड़ी बात है, जिसका मैसेज जो है वो खराब जाता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो ममता बनर्जी के सामने हैं। ममता बनर्जी को उनसे डील करना है, वो कैसे डील कर पाती हैं ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन ये मुश्किलें लगातार ममता बनर्जी के बढ़ती जा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।